अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप होंगे ठीक ठाक और खुशबाश। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इस वक्त मैं आई हुई हूँ दुबई में। इस जगह का नाम है एमिरेट्स मॉल। अच्छा जी, ये एक बहुत बड़ा मॉल है और हम यहाँ पर आए हैं एक बर्फ़ानी इलाका देखने के लिए। उसका नाम है स्की दुबई। हाँ जी, स्की दुबई उसका नाम है। और बाहर बहुत गर्मी थी। यूँ ही हम इस मॉल के अंदर आए तो यहाँ पर एकदम से माहौल बदल गया और बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा ठंडा सा मौसम हमें मिला। और इसके साथ साथ दुनिया भर से आए हुए ख़वातीन और हज़रात भी आपको नज़र आ रही हैं। ये देखिएगा, ये अरब हज़रात हैं। यहाँ पर मैंने एक बात नोट की है कि हमारे यहाँ तो दूसरी शादी को बहुत बुरा समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर ख़वातीन चार ख़वातीन अपने हस्बैंड के साथ आती हैं और उनका तरीक़ा इबादत क्या है कि वो दबा के शॉपिंग करती हैं और मज़े मज़े के खाने खाती हैं। और जो साहब होते हैं, मैंने आज तक जो साहब उनके साथ अकलौते वाहिद उनके शोहर देखे हैं, उनका मूड वैसे काफ़ी मैंने ऑफ ही देखा है। तो बात ये है कि खुश रहने की बात है। कई लोग चार शादियां करके भी खुश नहीं रहते और कई लोग जो होते हैं वो एक के बगैर भी बड़े खुश रहते हैं। लेकिन जी, ये 70% ऑफ पे लगी हुई थी सेल। मैंने अपने बेटे को वर्गलाने की बड़ी कोशिश की कि आओ शॉपिंग करते हैं, लेकिन वो बच के निकल गया। और फिर उसके बाद हम आ गए ये टिकट्स लेने के लिए, क्योंकि स्की दुबई में जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है और बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं। और इसका फिर हमने हल ये निकाला कि हमने ऑनलाइन टिकट ख़रीद लिया। ऑनलाइन टिकट ख़रीदने से ये हो जाता है कि आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता। अच्छा जी, इसके साथ साथ आपको मैं आसपास का इलाका दिखाती जाऊं तो ये देखिएगा, बड़े अच्छे अच्छे से मॉल हैं। शॉपिंग करने के लिए आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं और अपनी फैमिली के साथ आप बहुत एंजॉय करते हैं। पिछली दफ़ा मैं बच्चों के साथ गई थी तो मैं बहुत सारी जगहों पे फिरी थी। हम लोग बोट में भी बैठे थे और बहुत सारी जगहों पर गए थे। उस वक्त मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी, लेकिन अब मैंने सोचा है कि वीडियो ज़रूर बनाई जाए। और ये देखिएगा, यहाँ पर चीज़ें इन लोगों ने रखी हुई हैं कि जब आप यहाँ से जाएं तो अपनी मेमोरीज़ के लिए भी कुछ ले जाएं। कुछ यादगार भी आपके पास होना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए जिनको देखकर आप कहें कि जी हम इस जगह पर गए थे। तो ये इसकी दुबई मेमोरीज़ हैं। यहाँ से आप निकलेंगे, अंदर जाकर देखेंगे कि वहाँ पर है क्या। लेकिन इन लोगों ने तो बड़े ये जो जानवर लगाए हुए हैं, दरियाई जानवरों की तस्वीरें और वो जो टॉयज़ हैं लगाए हुए हैं। और इधर आप ये देखिएगा, लोग शॉपिंग भी करते हैं। अच्छा, जब आपको टिकट मिल जाता है तो उसके बाद यहाँ से आपने गुजरना होता है। ये आपका एक वो क्या कहते हैं, खुल जा सिम सिम वाला आपके पास टिकट आ जाता है। तो बड़ा ज़ोको शौक यहाँ पर देखिएगा। ख़वातीन आपको चार का सेट नज़र आएगा ख़वातीन का। और मैंने भी हैरत से सारी चीज़ें मैं देखती हूँ। नई नई जगह हैं, नए नए लोग हैं। ये देखिए जी, ऑनलाइन काउंटर पे हम आ गए हैं। यहाँ पे जो हमने पेमेंट की थी उनको दिखाएंगे और उसके बाद क्या होगा, इन्होंने मुझे फ्रेंडशिप बैंड बांध दिया है। अब मेरे पास ख़जाने की चाबी आ गई है। अब मैं जहाँ पे भी जाऊँगी, मैं ये टिकट है जो मेरे बाजू पे बंधा हुआ है, मैं ये दिखाती जाऊँगी और सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपके पास बस चाबी होनी चाहिए, खुल जा सिम सिम वाली, और वो चाबी मुझे गई है मिल। अच्छा जी, अब उन्होंने हमसे कहा है कि आप एक वॉलेट ख़रीदेंगे। क्या ख़रीदेंगे? एक अलमारी ख़रीदेंगे जो कि इस काम के लिए इस्तेमाल होगी कि आपका जो बैग है या आपकी जो चीज़ें हैं आप उसमें रख कर चले जाएं। तो बैग हम अंदर नहीं लेकर जा सकते, हदायत है। अल्लाह जाने कैसी जगह होगी जहाँ पर आप बैग नहीं लेकर जा सकते। लेकिन खैर, ये वॉलेट हमें 35 क्या इनके होते हैं दिरहम दिनार में, इसी चक्कर में फंसी रहती हूँ, उसमें हमने ख़रीदा है। अच्छा जी, और फिर हम आगे हैं, इस लाइन में लग गए हैं। यहाँ से हमें दिए जाएंगे गरम कपड़े
जूते और ग्लव्स भी दिए जाएंगे ताकि हम पहने और सर्दी से बच जाएं। अच्छा जी, देखें अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान में मरी जैसा इलाका दिया है जहाँ पर हम फ्री में जाकर सर्दी को एंजॉय करते हैं, बर्फ़ानी इलाकों को देखते हैं, अपनी मर्ज़ी से रहते हैं। अगर हमारा दिल नहीं है तो हम कोई गर्म कपड़ा नहीं पहन कर जाते, सर्दियों में भी आप आराम से निकल जाते हैं। वहाँ जाकर हमारे यहाँ ये सहूलियात मौजूद हैं कि हम वहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं, गर्म कपड़े ख़रीद सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ से हमें मिलेंगी। हाँ, ये देखिएगा, ये टॉयलेट्स हैं जी। मैं आपको सबसे ज़रूरी चीज़ दिखाऊं कि हमारे यहाँ जिस चीज़ की मैं सबसे ज़्यादा कमी महसूस करती हूँ वो ये टॉयलेट्स हैं। देखें, बड़े बड़े माल हमारे यहाँ भी बना दिए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बीपी के, शुगर के मरीज़ होते हैं, उनको बहुत ज़रूरत होती है कि उनके लिए टॉयलेट्स हर जगह पर मौजूद हों। तो ये दुबई की एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को इस तरीके से देखते हैं कि दुनिया भर में किस चीज़ की ज़रूरत है या दुनिया भर से आने वाले लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। तो वो सारी सहूलियात इनके यहाँ मौजूद होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके वॉशरूम बिल्कुल नीट क्लीन होते हैं, साफ़ सुथरे, उसमें कोई गंदगी नहीं होती। सफाई का ख़ास इंतज़ाम किया जाता है। सफाई का इंतज़ाम आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। अच्छा जी, ये देखें बच्चे, सारी खुशियाँ तो बच्चों के साथ होती हैं और मज़ा भी बच्चों ही के साथ आता है। ये हमें ग्लव्स दिए गए हैं जो हम पहनेंगे और ये हमें फ्री में दिए गए हैं, इसके पैसे नहीं लिए गए। और ये सब लोग बर्फ़ देखने के लिए आए हैं कि ठंडक कैसी होती है। इनके साथ साथ हम भी देख रहे हैं कि इनके यहाँ ठंडक कैसी होती है, क्योंकि हमें तो अपनी कुदरती मौसमों की आदत है। अच्छा जी, ये स्नो पार्क है, रेंटल इक्विपमेंट लिखा हुआ है। और इन लोगों ने हमसे पहले जब टिकट हमने ख़रीदा था उसी में हमसे रेंट ले लिया था। अब यहाँ से सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। हम क्या क्या मिलेंगी ये देखते हैं जाकर। ये देखिए जी, ये दूसरा दरवाज़ा भी खुल गया है। और ये खातून, अच्छा, ये पूछ रही हैं कि आपको किस किस साइज़ के जूते वगैरह चाहिए। ये देखिएगा जी, ये जूते रखे हुए हैं, हर साइज़ के जूते यहाँ पर मौजूद हैं। और क्या मिलेगा, हमें जूते मिलेंगे, हमें जैकेट्स मिलेंगी, साथ पूरा वो सेट मिलेगा ना पहनने के लिए। यहाँ पर ये चीज़ें ये लोग दे रहे हैं ना। और ग्लव्स पहले से हमने ले लिए हैं और इस्तेमाल करने के बाद ये चीज़ें वापस कर दी जाती हैं। कहा तो ये जाता है कि जब आप लोग चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद उसको वॉश किया जाता है, फिर अगले लोगों को दिया जाता है। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन खैर क्या किया जाए, जैसा देश वैसा भेस, और जैसे उनके कवानीन वहाँ पर आने वाले लोगों को उसी पर अमल करना पड़ेगा। ये जूते हमें दे दिए गए हैं और साथ ये कपड़े भी मिल गए, हमें जैकेट्स वगैरह मिल गई हैं। और ये पहन कर तो फिर उसके बाद हम स्की दुबई में एंटर हो सकेंगे। अच्छा जी, ये इनका स्नो पार्क है। ये सामने आपको लोग नज़र आ रहे हैं, इन्हीं के तरह से हमने भी कपड़े पहनने हैं और फिर उस बर्फानी इलाके में जाना है। ये देखिएगा, ये कपड़े हैं जो हमें दिए गए थे, लोगों ने पहन लिए हैं, हम भी अभी थोड़ी देर में पहनकर अंदर जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने कपड़े शपड़े बदले हैं और इनकी दिए हुए जैकेट्स हमने पहन लिए हैं। तो ये हमारे साथ एक बड़ी खूबसूरत सी खातून बैठी हुई है, ये इंडिया से हैं, इनके साथ हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? अच्छा है। कहाँ से आई हुई हैं आप? गुजरात से, बड़ौदा से। अच्छा, गुजरात से आई हुई हैं। इंडिया में सैर सपाटा करने आई हैं या किसी से मिलने के लिए आई हुई हैं? मेरा लड़का इधर रहता है। अच्छा, क्या करते हैं? वो जॉब करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कितने अरसे के बाद आती हैं उससे मिलने के लिए? हाँ, तो मैं तीसरी चौथी बार आई हूँ। आती जाती रहती हैं? अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे पहली दफ़ा आई हैं ये देखने के लिए? कैसा लगा आपको? अच्छा अच्छा लगा। तो आपके इंडिया में होती है सर्दी, नहीं होती है? नहीं, इंडिया में तो बर्फ नहीं होती है। आपका इलाका गर्म है जहाँ पे आपका घर है? अच्छा, तो ये आपको अच्छा लगा?
अच्छा अच्छा, हमारे पाकिस्तान में तो क्योंकि है ना, मरी है बड़ा ठंडी जगह, आपने मरी का नाम सुना हुआ है? हाँ, आबू है इंडिया में। अच्छा 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 अच्छा, चलिए आबू ठीक पर हो ठंड गया। लगती है, तो कश्मीर में ठंड लगती है। हाँ, कश्मीर में भी ठंड, कभी गई है कश्मीर? हाँ, गई नहीं हूँ। गई नहीं है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे खाने आपको पसंद आए इनके, दुबई वालों के? खाने नहीं पसंद है आपके यहाँ? कैसे? हम खाना तो गुजरात इंडिया जैसा, और इंडिया में भी गुजरात जैसा खाना कोई भी जगह नहीं मिलेगा। अच्छा, आपकी खास कोई स्पेशल रेसिपीज होती हैं? हाँ, मिर्च मसाले वाले होते हैं या फीके खाने होते हैं? हाँ, मिर्च मसाले वाले होते हैं। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, मैं आपसे कुछ रेसिपीज लूंगी खाना बनाने का, आप मुझे कोई तरीका बताइएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहें, थैंक यू। और जी, ये स्नो पार्क की एंट्रेंस है। यहाँ पे हम अपना टिकट दिखाएंगे जो हमने हाथ पे बांधा हुआ है, फिर सारे दरवाजे खुल गए और हम अंदर आ गए हैं। ये देखिएगा, ये बर्फ़ आपको नज़र आ रही है, ये है जी वो बर्फ़ानी इलाका जिसके लिए पाकिस्तान समेत दुबई, क्या सारी दुनिया के लोग आए हुए हैं, हम जैसे लोग भी आए हुए हैं। ये देखिएगा, स्नोमैन हमारा आपको मरी में अक्सर नज़र आ जाता है। और यहाँ पर ये देखिएगा, लोग तस्वीरें बना रहे हैं। हाँ, हमने कहा जी हमारे पास अपना कैमरा मौजूद है, हम खुद ही तस्वीरें बना लेंगे। ये आर्टिफिशियल बर्फ़ है। सर्दी से बचने के लिए हमें जो कपड़े दिए गए थे, कपड़े, जूते और ग्लव्स, दस्ताने सब लोगों ने पहने हुए हैं। और ये देखें, यहाँ पर आपको कॉफ़ी मिल रही है और पीछे आपको होटल नज़र आ रहे हैं। अगर आपने सर्दी से बचना है तो आप इन होटल्स के अंदर चले जाएं। ये देखें, बच्चे बर्फ़ के साथ खेल रहे हैं। तफरीह का एक सामान। अच्छा जी, यहाँ पर एक मैट मिलता है, आप उस मैट पर बैठें और फिर कोई आपको धक्का दे आप नीचे आ जाएं। और यहाँ पर ऊपर जा रहे हैं लोग बर्फानी इलाके में। टिकट का मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जाने का जो आपको टिकट मिलता है वो तकरीबन 50,000 रुपये आपके पास होने चाहिए, तो आप इस जगह पर जा सकते हैं। 2 बंदों के लिए 50,000 पाकिस्तानी। अच्छा जी, हमारे साथ साथ आप भी देखते जाएं। ये देखिएगा, ये मैट्स हैं और यहाँ पर बच्चे स्लिप होते हैं। बच्चे ही आकर मेरा ख्याल है खुश होते हैं ज़्यादा। मैं तो खैर दुनिया भर में जहाँ भी अल्लाह ताला के साथ मुझे लेकर जाए, मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा प्यारा अपना पाकिस्तान ही लगता है। हाँ, दूसरी जगह ठीक है, आप जाएं, घूमें फिरें और अपने घर, अपने मुल्क वापस आ जाएं, इससे बड़ी नेमत और क्या होगी। अच्छा जी, हमने सोचा है कि बहुत सारी चीज़ें करने के बजाय सिर्फ चेयर लिफ्ट पे जाया जाए। तो मेरे बेटे ने मुझे ये बताया है कि यहाँ पर अंदर आने के बाद आपको जो भी सारी एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल फ्री होती हैं। आपने जो गेम कोई करनी है या आपने चेयर लिफ्ट पर बैठना है, जो भी है मैं अभी देखूँगी, वो सब फ्री होता है। लेकिन फ्री होने का आपको फ़ायदा इस तरीके से नहीं हो सकता क्योंकि लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। तो जब इतनी लंबी लाइन में लगने के बाद आपको 1 मिनट का सिर्फ एंटरटेनमेंट का पीरियड मिले तो वो काफ़ी मतलब मुश्किल लगता है। बहरहाल मैंने भी यही सोचा है कि मैं सिर्फ चेयर लिफ्ट पर ही जाऊं। अब अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि इतना सारा
लंबा सफ़र है, क्या होगा, इतनी लंबी लाइन है। ये देखिएगा छत पे आपको बर्फ़ नज़र आ रही है, ये दरख्त हैं, दरख्तों पर भी बर्फ़ जमी हुई है और ये लाइनें लगी हुई हैं जो ऊपर जाएंगी। ऊपर जाने के बाद फिर आपको चेयर लिफ्ट या जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं वो आप कर सकेंगे। ये आपको होटल्स नज़र आ रहे हैं इनके। अच्छा जी, समर कैंप भी है यहाँ पे, बड़ी बात है। अच्छा जी, ये बड़े बड़े एसी लगाए गए हैं और इनकी वजह से यहाँ पर सारी बर्फ़ बनती है और फिर ये पिघलती भी नहीं। देखिए जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें कुदरती तौर पर अता की हैं उसके लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं, पैसा लगाते हैं, लेकिन पैसा लगाने के बाद उनको पैसा कमाना भी आता है। और ये देखिएगा यहाँ पर बच्चे, ख़वातीन, मर्द हजरात, ये देखें ये सब इसको एंजॉय कर रहे हैं। चीखों की आवाज़ें आती हैं जब ये लोग नीचे जाते हैं और पूरा माहौल बनाया गया है जी। लेकिन ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इनमें हिस्सा लेने के लिए आपको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है और ये आपकी हिम्मत है। बच्चे तो आपको पता है कि खड़े हो जाते हैं, उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हम जैसे लोग कहते हैं कि हाँ इतनी देर कौन लाइन में लगा रहे। ये पूरा एक माहौल बनाया गया है जैसे आप किसी बर्फानी इलाके में हों, शहर में हों, जहाँ पर आपके लिए होटल्स भी मौजूद हैं, सारी सहूलियात मौजूद हैं। ये देखिए रात हो गई है जी, बर्फ़बारी हो रही है। जैसे हमारे मरी में शाम के वक्त बर्फ़बारी आमतौर पर हो जाती है, तो यहाँ पर इन्होंने ये इंतज़ाम किया हुआ है कि रात के 8 बजे बर्फ़बारी हो रही है। अच्छा जी, वहाँ से हम निकल आए हैं स्की दुबई से और उसके बाद ये देखिएगा हमारी दिलचस्पी की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ये चाहती हूँ कि हम थोड़ी सी शॉपिंग करें, मैं अपने बेटे को कुछ कपड़े लेकर दूँ। बच्चे तो जवान हो जाते हैं लेकिन माँओं के दिल तो हमेशा यही समझते हैं ना कि हमारे बच्चे छोटे ही हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसके लिए कुछ शॉपिंग कर सकूँ। और वहाँ पे चेयर लिफ्ट वाले मामले में आपको ये बताऊँ कि मोबाइल फ़ोन हमने रख दिया था, मज़ीद रिकॉर्डिंग वहाँ पर नहीं हो सकी थी। खैर जनाब, एक अच्छा सा दिन गुजार कर हम जा रहे हैं वापस। और ये टेस्ला गाड़ी जिसके बड़े चर्चे हैं, यहाँ पर दुबई में टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल होती है।